लाइट एमिटिंग डायोड। हमने फोटो डायोड में देखा था कि जब भी कोई फोटोन किसी पर्टिकुलर एनर्जी के साथ एक इलेक्ट्रॉन पे गिरता है तो वो बॉन्ड को तोड़ता है और हमारे पास इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाते हैं। लेकिन उसका उल्टा भी ट्रू है, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन होल पेयर है और वो रिकम्बाइन होते हैं तो हमारे पास फिर से वही एनर्जी रिलीज होती है और वहां पर हमें फोटोन निकलता है। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन एंड होल्स रिकम्बाइन, फोटॉन्स आर रिलीज और वही बन जाता है हमारा लाइट एमिटिंग डायोड। एक इलेक्ट्रॉन होल के रिकॉम्बिनेशन से हमें एक फोटोन मिलता है और उस फोटोन के कैलकुलेशंस हम इस इक्वेशन से कर सकते हैं कि जो भी एनर्जी गैप है उसको आप इक्वेट कर दो hc/लैम्डा से, तो आपको उस निकलने वाले फोटोन की लैम्डा के बारे में पता चल जाएगा, या फिर आप फ्रीक्वेंसी भी पता कर सकते हो। जैसे अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन के लिए हमारे पास जो एनर्जी गैप होता है उसकी वैल्यू होती है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Hc की वैल्यू होती है 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। तो सिलिकॉन के केस में जो रिकॉम्बिनेशन होने पर लाइट निकलती है उसकी वेवलेंथ इतनी आ जाती है 11,000 एंगस्ट्रॉम के आसपास। अब हमारी जो विजिबल लाइट होती है वो तो सिर्फ 4,000 से 7,000 एंगस्ट्रॉम के बीच में ही होती है, यानी कि ये वाली लाइट हमारी इंफ्रारेड जोन में चली जाएगी। इसीलिए सिलिकॉन का अगर हम सेमीकंडक्टर बनाएंगे तो उसमें डायरेक्टली हमको देखने को नहीं मिलेगी कुछ विजिबल लाइट निकल रही है। हमें उसके एनर्जी गैप को कुछ करके मॉडिफाई करना पड़ेगा इस तरीके से कि हमें इस विजिबल रेंज में कुछ वेवलेंथ्स मिले, यानी कि हमें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में एनर्जी गैप को लाना पड़ेगा। अच्छा, अगर हम इस एनर्जी गैप के बीच में ले आएंगे तो मान लो हमें लाल लाइट मिल रही है या नीली लाइट मिल रही है या पीली लाइट मिल रही है, कोई एक पर्टिकुलर लाइट निकल रही होगी, तो इसको ऑलमोस्ट मोनोक्रोमेटिक लाइट बोला जाता है। एक ही एनर्जी गैप की कुछ तो फिक्स वैल्यू होगी और लगभग उसी वैल्यू के सारे फोटॉन्स निकलते हैं। तो अगर हमें व्हाइट लाइट देखनी है तो हमें एक नहीं बल्कि ऐसे 3-4 RGB जो अलग अलग कलर्स के लाइट होंगी उनको इस तरीके से कॉम्बाइन करना पड़ेगा, कुछ कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा कि जो लाइट निकल रही है वो ह्यूमन आई को व्हाइट लाइट जैसी दिखाई दे, और उसके बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। An LED is constructed from a PN junction diode using GaAsP। तो हमारे पास कुछ कंबाइन करके, कुछ कॉम्बिनेशन करके हमारे पास एक ऐसा सेमीकंडक्टर बनाया गया कि जिसके बीच का एनर्जी गैप इज 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एमिटेड विल बी इक्वल टू, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमारे पास एक ही इक्वेशन है, E इज इक्वल टू hc/लैम्डा। एनर्जी की वैल्यू है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, hc की वैल्यू होती है 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, और हमारे पास यहाँ पर लैम्डा आ जाता है। लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी 12400 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 1.9, जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाती है इसको आप 2 के लगभग ही मान लोगे तो वो 6 हो जाता है, 6200 एंगस्ट्रॉम के आसपास आ रही है। उससे थोड़ी बड़ी आएगी क्योंकि ये 1.9 2 से छोटा है, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ जाता है इससे थोड़ा सा बड़ा ये वाला आंसर हमारा C आंसर हो जाता है ना। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देखते हैं लाइट एमिटिंग डायोड्स के बारे में, या फिर एलईडीज। जो हमारी एलईडीज, ये भी एलईडी लाइट से जल रही हैं वैसे, तो काफ़ी हैविली डोप किया जाता है पीएन जंक्शन को, तब जाकर के हमें एलईडी मिलती है और फॉरवर्ड बायस में हमारी एलईडी काम करती है और उसमें स्पॉन्टेनियस रेडिएशन एमिट होते रहते हैं। अच्छा, एलईडीज के फायदे क्या हैं? पहला फायदा तो कि लो ऑपरेशनल वोल्टेज, काफ़ी कम वोल्टेज पे भी काम चल जाता है, 5 वोल्ट 10 वोल्ट पे भी वो काम कर सकती है और काफ़ी कम वोल्टेज पे भी काम कर सकती है वैसे, और काफ़ी लेस पावर कंज्यूम करती है। कंपेयर किससे कर रहे हैं हम? हमारा वो जो इनकैंडेसेंट बल्ब होता है या फिर जो CFL बल्ब्स होते हैं उसके कंपैरिजन में एलईडी में काफ़ी कम पावर कंजम्पशन होता है। फास्ट एक्शन होता है, कोई वार्म अप टाइम की जरूरत नहीं है, करंट फ्लो हुआ तुरंत रोशनी निकलना शुरू हो गई। ऐसा नहीं कि हमारे इनकैंडेसेंट बल्ब की तरह पहले वो गर्म होगा, फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर उसके कारण उसमें से लाइट निकलना शुरू हो जाएगी। नियरली मोनोक्रोमेटिक लाइट उससे मिलती है। ऑलमोस्ट जो भी एनर्जी गैप होता है हमारा कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में, तो यहाँ पर जो भी एनर्जी गैप होता है लगभग उसी के बराबर के सारे फोटॉन्स निकलते हैं। हो सकता है किसी इलेक्ट्रॉन की थोड़ी ज़्यादा एनर्जी और थोड़ा ज़्यादा नीचे आए, तो उस केस में हमें थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है, लेकिन आप उसे ऑलमोस्ट मोनोक्रोमेटिक मान सकते हो सभी प्रैक्टिकल यूज के लिए। लेकिन इससे प्रॉब्लम भी हो जाती है, इससे हमें वाइट लाइट बनाने में काफ़ी मुश्किल होती है। तो ये काफ़ी रिसर्च भी चल रही है आजकल की एग्जैक्टली वाइट सोलर लाइट को मैच करती है अगर हमें एलईडी बनानी, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सन में से लगभग सारी की सारी वेवलेंथ इस तरीके से निकलती है और एलईडी में कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ही निकलेगी, काफ़ी ज़्यादा निकलेगी, तो ये बाकी वाली वेवलेंथ हमें मिलती नहीं है। तो ये रिसर्च का एक टॉपिक है। लॉन्ग लाइफ होती है, जैसे बल्ब फिलामेंट वाले हमारे फ्यूज हो जाते थे, एलईडीज काफ़ी ज़्यादा लंबी चलती हैं और उनको जल्दी जल्दी ऑन ऑफ भी किया जा सकता है। जैसे इसका एक एग्जांपल देखो, हमने अगर इनकैंडेसेंट बल्ब को लगाया हुआ है
यहाँ पर कहीं लगाया हुआ है, तो हमारे पास क्योंकि AC साइनोसॉइडल वोल्टेज आता है तो वो हर सेकंड में 50 बार ऊपर नीचे साइन ऑन ऑफ होता है, उसका 100 बार ऑफ होता है वो, लेकिन हमें दिखता ही नहीं है क्योंकि वो गर्म है, उसको जल्दी जल्दी आप ऑन ऑफ कर ही नहीं सकते, उसका रिस्पॉन्स टाइम ही बहुत ज़्यादा है। लेकिन LEDs तुरंत ऑन और ऑफ होती हैं, उसको हम ह्यूमन आई देख नहीं पाते, लेकिन आप कुछ स्पेशल फोटोग्राफी टेक्निक लगा करके देख सकते हो कि LEDs ऑन ऑफ होती हैं, वो एक सेकंड में 50 बार, जितनी बार आप ऑन ऑफ कराओगे उतनी बार ऑन ऑफ हो जाती है। मेरे साथ फिजिक्स लाइव पढ़ोगे तो आ जाओ बॉम्ब फिजिक्स पे और फिजिक्स में फोड़ दो। मेरी फ्री लाइव क्लासेस अटेंड करो इस लिंक पर आकर के, और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे मेरी सारी की सारी लाइव क्लासेस होती हैं। और LED की तरह आप अपनी भी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की तरह, कैसे प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर के या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेकर के, क्योंकि वहाँ पर डेली लाइव क्लासेस होती हैं। इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर्स वहाँ पे लाइव पढ़ाते हैं, उनसे आप क्वेश्चंस भी अपने पूछ सकते हो, और वहाँ पे नए नए बैचेस लॉन्च होते रहते हैं ताकि आपकी क्लासेस एक दूसरे से क्लैश नहीं होंगी। तो आ जाओ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, अभी आज ही ऐप को डाउनलोड करो, मेरा कोड विक्रांत यूज़ करो और पाओ मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। मिलते हैं प्लस पे।